डुमरी विधानसभा उपचुनाव का मतदान खत्म होने के बाद दावे का दौर शुरू हो गया है। राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है कि डुमरी से इंडिया गठबंधन की जीत होगी, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए की ओर से भी लगातार दावे किए जा रहे हैं कि एनडीए इस बार जीत का परचम लहराएगा। इस वक्त इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मदन जी। बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे, क्योंकि लगातार डुमरी उपचुनाव को लेकर ये करीब से तमाम चीजों को देख रहे हैं। सीधा बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि वहां पर लगातार दावे का दौर शुरू हो गया है। 8 सितंबर को मतों की गिनती है, क्या लगता है और लोगों की क्या कुछ राय है, आम जनता का क्या कुछ कहना है? देखिए, आम जनता ने अपना काम कर दिया। 8 सितंबर को जिस तरह से अब काउंटिंग शुरू होगा कल सुबह 8 बजे से, तब उन्होंने जो काम किया है उसका परिणाम आएगा और परिणाम किसी एक के पक्ष में होगा। चुनाव में जीत हार लगी रहती है, एक को जीत मिलेगी तो दूसरे को हार मिलेगी। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि डुमरी की जनता ने जो उत्साह दिखाया ये काबिले तारीफ है। आपने देखा कि मतदान के दिन 5 तारीख को सुबह से ही मतदान केंद्र पर जो है हर वर्ग के लोग, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, तमाम लोग जो है लंबी कतार में पहुंच के अपने मताधिकार का प्रयोग किया। बारिश होने के बावजूद जिस तरह से ये बताया गया कि पिछली बार यानी कि 2019 में जब चुनाव हुआ था तो लगभग 68.89 के प्रतिशत के लगभग जो है वोटिंग हुई थी। इस बार लगभग 5% जो है कम मतदान हुए, तो इसका एक वजह जो है बारिश भी माना जा रहा है। तो उत्साह में कहीं कमी नहीं है। अब दावे की जो दौर है वो शुरू है, इसलिए क्योंकि कोई भी राजनीतिक दल जो होते हैं, कोई भी उम्मीदवार जो है, जब तक परिणाम सामने ना आ जाए तब तक वो अपनी जीत का दावा करते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आश्चर्य की बात नहीं है। और राजनीति में कहते हैं ना कि हार के बाद भी जीत माना जाता है, मतलब जो उनके पक्ष में हुआ उसे ही वो मानते हैं कि ये मेरे लिए जीत है और इससे आगे बढ़कर जो समीक्षा है, जो गलतियां हैं, उसको सुधार करके फिर से एक नई रणनीति के साथ फिर से चुनावी मैदान में आते हैं। ये इसलिए हम कह रहे हैं कि आप देखते हैं अक्सर कि जब भी कोई चुनाव होते हैं तो कई उम्मीदवार हार जाते हैं, लेकिन फिर से वो अगली चुनाव में मैदान में होते हैं और उसी हिम्मत और दमखम से वो उस चुनाव में जो है चुनाव लड़ते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, फिर नया जो विषय होता है उसको लेकर के आते हैं। लेकिन अब यहाँ पर सीधा मुकाबला जो है वो इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच में है। ये मुकाबला इसलिए दिलचस्प है क्योंकि अब इसको सीधे तौर पर सेमीफाइनल माना जा रहा है। अगर आप 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को देखें तो इसलिए बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई है। इस रामगढ़ के चुनाव को देखें और इस चुनाव को अगर आप देखें तो दोनों में थोड़ा फर्क दिखा है। रामगढ़ के चुनाव में भी बीजेपी के नेताओं ने अपनी ताकत लगाई थी, लेकिन इस डुमरी उपचुनाव में जो बीजेपी ने अपनी ताकत लगाई है वो बहुत ही अधिक माना जाए। वो इसलिए क्योंकि आप देखिए 3 पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार में उतरे और केंद्रीय मंत्री उतरे, कई संगठन के इनके जो संगठन मंत्री हैं वो पहुंचे, कई और नेताओं ने वहां पर कैंप किया। तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया। दूसरी तरफ आजसू के जो प्रमुख सुदेश महतो हैं वो भी अपनी पूरी ताकत लगाए। तीसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन है उसमें भी कांग्रेस के कई विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद इस चुनाव प्रचार का मोर्चा जो है संभाले और पूरी तरह से अंतिम दिन तक अपनी ताकत लगाई, रोड शो तक किया। तो अब यही दिलचस्प है कि इस तरह के जब चुनाव होते हैं तो उसमें नतीजे जो है वो बेहद करीब आकर फैसले देते हैं, यानी कि एक फाइट होगा, दिलचस्प मुकाबला होगा और बहुत कम मार्जिन से जो है चुनाव जीत हार होंगे। इंडिया गठबंधन के लिए एक मौका है, क्योंकि लगातार उन लोगों का कहना है कि डुमरी से ही इंडिया गठबंधन जीतेगा और यह सिलसिला आगे तक बरकरार रहेगा। लगातार हम लोगों ने भी देखा कि कई लोग वहां पर पहुंच रहे थे, डुमरी तमाम दावे लोगों के समक्ष रख रहे थे और ये भी बोलते हुए नजर आ रहे थे कि जो विकास का कार्य स्वर्गीय जगन्नाथ महतो ने किया है अब आगे जो है वो बेबी देवी करेगी। तो क्या ऐसा लग रहा है कि अब जनता जो है वो समझ चुकी है कि किसको देना था वोट, क्या करना था?
देखिए, जनता के मिले जिले स्वर थे। कोई लोग कह रहे थे कि नहीं अब बदलाव चाहिए, कोई लोग कह रहे थे कि नहीं वो 9 महीने के लिए जीत कर क्या करेंगे, ये अगर मंत्री बन गई हैं और इन्हें मौका दिया जाए तो फिर कुछ काम हो सकता है क्षेत्र का। तो सबके अपने अपने विचार हैं, अपनी पसंद हैं, कोई किसी पार्टी को चाहता है, कोई किसी दूसरे पार्टी को चाहता है। तो इसीलिए मिला जुला जब वोट होता है तो जब तक परिणाम सामने ना आए तब तक आप उसे दावे जरूर कह सकते हैं, परिणाम नहीं कह सकते हैं। इसीलिए तमाम राजनीतिक दल के नेता अपने अपने पक्ष में अपनी अपनी तरह की बात जो है वो कर रहे हैं। सभी जीत के दावे कर रहे हैं कि हम इतने हजार वोट से जीत जाएंगे, 1.5 लाख पार हो जाएगा, 1 लाख वोट जो है हमको आ जाएगा। तो ये अपने दावे हैं, लेकिन अब परिणाम जब आएगा तो यह तय जरूर करेगा कि जो इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन हो, जिसके खाते में यह जीत जाएगी उसके मनोबल जो है वो बढ़ेंगे और 2024 का एक रास्ता जो है जरूर प्रशस्त होगा कि वो मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगा। प्रसार प्रचार के बीच आपने सुना कि राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि प्रसार को प्रभावित करने के लिए छापेमारी हुई। जिस तरीके से गिरिडीह सांसद का नाम भी सामने आ रहा है, चंद्र प्रकाश चौधरी के आवास में छापेमारी हुई, साथ ही साथ आदित्य साहू के होटल में भी छापेमारी हुई। तो उनका कहना है कि सिर्फ प्रसार को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है। उन लोगों को पता चल गया है कि एनडीए जीतेगा। देखिए, ये उनके दावे हैं, जरूर ये सियासत हुए, इस पर आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हुए। अब लोकसभा तक ये बात पहुंच चुकी है, विशेषाधिकार हनन की बात भी की गई है। तो ये जरूर है कि चुनाव के से पहले जो दो एक राज्यसभा सांसद और एक सांसद जो आज चुके हैं चंद्र प्रकाश चौधरी, उनके आवास पर छापेमारी हुई तो इससे सियासत बढ़ा, माहौल बदला, इस पर चर्चा हुए। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये आरोप प्रत्यारोप के दौर में वोटर पर किसका क्या असर पड़ा। क्या छापेमारी से सच में कहीं पैसों के जो खेल हैं वो हो रहे थे, वो रुका? सरकार के पास या प्रशासन के पास ऐसे इनपुट थे कि हाँ सच में पैसे से चुनाव को प्रभावित किया जा रहा है। तो फिलहाल जो होटल में छापेमारी हुई या फिर उनके आवास में, वहां से अभी तक कोई औपचारिक रूप से यह घोषणा नहीं हुई कि आखिर वहां से पैसे बरामद हुए या फिर क्या बरामद हुए। तो इसलिए ये आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। जीत के दावे तमाम लोग कर रहे हैं। अब देखना होगा कल जब चुनाव परिणाम आएगा तो किसके हौसले जो हैं वो बुलंद होते हैं, जीत किसके खाते में आते हैं, ये देखना होगा। तो डुमरी में किसका बजेगा डंका, ये 8 सितंबर को पता चलेगा। मतों की गिनती 8 सितंबर को, और ऐसे में एनडीए और इंडिया आमने सामने। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर किसके सिर सजेगा ताज। फिलहाल मुझे दे इजाजत सहयोगी मदन, मैं करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप रांची। एशवेल ड्रेस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।